भारत एक्सप्रेस आज अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर हम आपको कई मेहमानों से रूबरू करा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। उसी में से एक आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश पांडे जी। हिंदी भाषा के लिए अगर आप लिस्ट बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया है तो स्टॉप में राकेश सर का नाम शुमार किया जाएगा और लगातार तब से करते चले आ रहे हैं। सर से बातचीत करेंगे कि एक तो सर आज 2 साल हमारे चैनल को हो गए और आप सबके सहयोग से आज हमने 2 साल के अपने इस सफ़र को पूरा कर लिया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को कि जिन्होंने 2 वर्ष पूरे किए और आगे इसी प्रकार की उम्मीद है कि आप अपने जो कार्य को अच्छे से पत्रकारिता में आप नए बच्चे और जो पूरा सारा स्टाफ है सब लोग कीर्तिमान स्थापित करें। अभी हाल ही में सर बुक फेयर था, आपकी किताब आई जो कि आप लिखते बहुत हैं और हिंदी के लिए तो बहुत ही लिख रहे हैं, आपने बहुत काम किया है। तो उस किताब का जिक्र जिसमें आपने भाषाई विमर्श की जो चीज़ें उस सारा जिक्र किया है, तो पहले उस पर बात करते हैं फिर अगले आप। ऐसा है कि जो एक कल आप पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं, पुस्तक मेले में जो आई वह संविधान सभा में भाषाई विमर्श जो हुआ, जो हमारी हिंदी राजभाषा बनी, ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। यदि आप देखेंगे तो 1948 से पहले जो है गांधी जी और जितने भी हमारे क्रांतिकारी जो नेता थे वो सब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक तरह स्वीकार कर चुके थे। लेकिन धीरे धीरे तमिलनाडु का बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेताओं ने आपसी सामन्वय में स्थापित करके भाषा के स्तर पर हिंदी को, बल्कि हिंदी के पहले हिंदुस्तानी कही जाती थी। जब पार्टीशन हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ तब हमारा हिंदी शब्द आया। जो ड्राफ्ट कमेटी थी, पहले जो हमारी राष्ट्रभाषा बनने का जो प्रस्ताव था वो सब हमेशा हिंदुस्तानी चलता रहा, लेकिन विभाजन का ये प्रभाव पड़ा कि जो है वो हिंदुस्तानी शब्द जो है हटकर वो हिंदी हो गया। और जो उर्दू और हिंदी मिक्स जो एक मिश्रित होकर गांधी जी का था कि इस देश में हिंदुस्तानी चले, उसका ये हुआ कि वो जब उर्दू को उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया तो जो है उसके लिए हिंदुस्तान में जो है फिर हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने का एक मुहिम चली, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई यहाँ पर, चूँकि तमिलनाडु, बंगाल ऐसे तमाम लोगों का एक दबाव था कि चूँकि भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पर किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो है हिंदी जो है वह एक यहाँ पे राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। एक सवाल सर और आपका, जो हिंदी की किताब चूँकि आप लिखते हो, हिंदी की किताबों को लेकर अभी बुक फेयर था, हिंदी की किताबें बहुत, ये धारणा है बहुत कम पढ़ी जाती हैं क्योंकि ऐसा कुछ लिखा, कितना भी अच्छा लिखा जाए किताब इंग्लिश की ज़्यादा बिकती है, ऐसा क्या धारणा है? देखिए, हिंदी का जो पाठक वर्ग है वह इस वह ज़मीन से जुड़ा हुआ पाठक है। देखिए, जो अभिजात्य वर्ग जो बहुत, या आप एक जो आपका इशारा जो एक बहुत अंग्रेजी का जो पाठक है वह आपको इस देश का रिक्शा चलाने वाला मजदूर जो एक आम जन है वह नहीं जल्दी मिलेगा आपको। इसीलिए हिंदी के अखबारों की संख्या, हिंदी के, तो वो जो हिंदी का पाठक बहुत है। अब ये है कि वो पढ़ता क्या है, जो प्रश्न ये है, अब जब आप अंग्रेजी के किसी का नाम लेना साहित्यकार ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारा अगर प्रेमचंद पढ़े जाते हैं तो प्रेमचंद ने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा यहाँ पर पढ़ा, तो आप देखेंगे, लेकिन वो हर जगह व्याप्त हैं। हमारे ऐसे जो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको यदि आप साहित्य की दृष्टि से पढ़ेंगे, जैसे ब्रज का साहित्य है, अवधी का साहित्य है, तो वह सारा हमारा लोक भाषाओं में लिखा, हमारी वो हिंदी को साथ उपभाषाओं में जिनका अपना सारा वो था वह सारा बना हुआ साहित्य है। तो मुझे लगता है कि मतलब उसमें की संख्या बल जो है वो बिल्कुल हिंदी के साथ है। एक निश्चित तरह का जो है, एक आप कह सकते हैं कि एक तबका है ऊपरी जो कि अंग्रेजी के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है वो दिखाई ज़्यादा पड़ता है, जबकि ज़मीनी रूप से हिंदी बहुत पढ़ी जाती है, बहुत पढ़ने वाले लोग हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए और आप सबके सहयोग से आज हम अपने दूसरे 2 साल के सफ़र को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम दिग्गज मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, तमाम और खबरों के लिए और मेहमानों से बातचीत के लिए भारत एक्सप्रेस को ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।